देखो दूसरी टाइप हम देखते हैं ये वीडियो में, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। टाइप 2, ऑन द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कि हमें कोई मास दिया होगा आइदर मॉलिक्यूल्स का या तो एटम्स का, सब्सटेंस कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, सही है ना। अगर आपको दिया है कि 100 ग्राम सोडियम, तो इसका मतलब सोडियम इज मेड अप ऑफ सो मैनी एटम्स। सोडियम डज नॉट हैव मेटल, डज नॉट हैव एनी मॉलिक्यूल लाइक O2 O3 S8 ओके P4। लेकिन अगर आपको ऐसा दिया कि 100 ग्राम वाटर, तो 100 ग्राम H2O इज़ अ मॉलिक्यूल। तो आइदर नंबर ऑफ आइटम्स या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास दिया हुआ उसके ऊपर आपको ढूंढना होगा, ठीक है। प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 1 हमने लास्ट वीडियो में देखा था, और लास्ट वीडियो के बिगिनिंग में मैंने 4 फार्मूला भी लिखे थे, यहाँ पे भी लिख के रखे आपके रेफरेंस के लिए, क्योंकि आप सोच सको, है ना। एग्ज़ाम में आपको ये 4 फार्मूला कहाँ पे आ जाने चाहिए मन में, या ना, या तो रफ शीट में आप ये लिख सकते हो एग्ज़ाम में पीछे। तो प्रॉब्लम आपका ये है सेकेंड नंबर वाला, हाउ मैनी आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम सल्फर S8 मॉलिक्यूल। S8 68 ग्राम सल्फर S8 मास दिया हुआ है किसका, सल्फर मॉलिक्यूल्स का। अभी सोचिए क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमें मास किस चीज़ का दिया है, S8, और S8 क्या है, मॉलिक्यूल। तो हम लोग ये मास वाला फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू मोल, हम मोल फाइन कर लेंगे। फिर हम लोग ये सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिसके ऊपर हम नंबर ऑफ स्पीसीज़ को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि मोल हमने फाइन कर लिया है फर्स्ट के ऊपर से, वो यहाँ पे रखेंगे। Na कांस्टेंट है 6.022 इंटू 10⁻23, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है, 64 ग्राम। अभी S8 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मोलार मास ऑफ S8 इज इक्वल टू 8 इंटू 32। 32 इंटू 8 करोगे कितना आएगा, 256 ग्राम पर मोल। हाँ, या तो 256 यू भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे यू वाली मेथड इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही ग्राम है। तो मोलर मास या तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM ऑफ S8 इज़ 256 ग्राम पर मोल। तो डिनोमीटर में मैं क्या रख दूंगा, 256 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिवीज़न अगर आप करोगे 64 डिवाइड बाई 256 कितना आएगा, 256 डिवाइड बाई 64, 4 सेकेंड लाऊंगा, कैंसिल आउट होगा, 1/4 हो जाएगा। 64 4 ज़ा 256, 64 4 ज़ा 256, तो 1/4 मतलब 0.25 मोल S8I, मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स। चलो ठीक है, अभी हम लोग को N मिल गया, मोल। N मिल जाने के बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्पीसीज़ को सब्जेक्ट बनाएंगे सेकेंड वाले फार्मूला में। Na को स्मॉल n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मुझे मॉलिक्यूल्स किसके ढूंढने हैं, S8 के, तो मोल भी किसके रखने होंगे, मोल ऑफ S8 जो हमने ढूंढ लिए 0.25, तो 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अभी ये 0.25 अप्रॉक्स, ये 6 अगर होती वैल्यू, अगर ये अप्रॉक्स 6 वैल्यू होती, तो 6 डिवाइड बाई 1/4
6 इंटू 1/4, 6/4 होगा 1.5, तो 1.5 के आसपास ये मल्टीप्लिकेशन होगा। 1.5 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमें मिल गया पहला आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमें पहले क्या मिल गए? मॉलिक्यूल्स। अभी मॉलिक्यूल्स के ऊपर से क्या ढूंढेंगे? एटम्स। ठीक है, इन वन S8 मॉलिक्यूल number of sulfur atoms present 8। थोड़ा दिमाग लगाइए अगेन। एक सल्फ़र, दूसरा सल्फ़र, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, टोटल 8 सल्फ़र मिलके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाता है। समझ रहे हो? अभी ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल होगा, उसमें 8, तीसरे में 8, मतलब एक मॉलिक्यूल में 8 सल्फ़र एटम होंगे। 8 सल्फ़र एटम्स इन वन S8 मॉलिक्यूल। ठीक है, सो इन आवर केस इन 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल सल्फ़र एटम्स प्रेजेंट आर हाउ मच? तो क्या करना पड़ेगा बेटा? 1.5 इंटू 10⁻23 इंटू 8 करना पड़ेगा बेटा। 1.5 इंटू 8, 1.5 इंटू 8 कितना होगा? 120। यहाँ पे 1.5 इंटू 8 करोगे तो 12 आएगा। 12, 15 8 ज़ा 120 होता है। तो यहाँ पे 1.5 इंटू 8 है तो 12 इंटू 10⁻23 इट मीन्स 1.2 इंटू 10⁻24 सल्फ़र एटम्स इन आवर केस। तो हमें क्या मिल गया? पहला आंसर मिल गया नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, दूसरा आंसर मिल गया नंबर ऑफ़ एटम्स। हाँ, मैंने जो शीट दी है विनर्स एकेडमी ऑफ साइंस के स्टूडेंट्स को, उसमें ये मेथड नहीं है, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके मेथड है, वो भी इजी मेथड है। वहाँ पे क्या बताया गया है? सिंपल, ये है मेथड 1, और मेथड 2 में ये है कि उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 256 ग्राम पर मोल। तो क्या कर सकते हो? इन 256 ग्राम ऑफ S8 number of S8 molecules are 6.022 into 10⁻23. So in 64 gram of S8 molecule, number of S8 molecules how much? ये क्या पता चला? पर मोल का मीनिंग क्या है? इतना मास होगा एक मोल का, और एक मोल मतलब क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स, मतलब कि 256 ग्राम ऑफ सल्फ़र S8 मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? इतने। तो 64 ग्राम में हाउ मच मॉलिक्यूल? तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 64 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 256। तो ये डिवीज़न होगा 4, 1/4, और इसको डिवाइड बाय 4 करोगे तो अल्टीमेटली आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23 S8 मॉलिक्यूल। तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप के लास्ट में जो आंसर आया 1.5 इंटू 10⁻23, वो यहाँ पे एक ही स्टेप में आ गया है ना। बाकी मेरी वाली मेथड, ये मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखते बेटा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा थर्ड प्रॉब्लम हम देखेंगे अभी। थर्ड प्रॉब्लम है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 34 ग्राम शुगर केन, या तो केन शुगर मतलब सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11, और ये प्रॉब्लम 3 स्टेप में है, 3 सब क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन शुगर केन के लिए और दूसरे 2 क्वेश्चन वाटर के लिए है। पहले ये फर्स्ट वाला करते हैं। 34.2 ग्राम केन शुगर सुक्रोज, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है? किसके मॉलिक्यूल होंगे? सुक्रोज के, C12H22O11 के कितने मॉलिक्यूल्स है वो ढूंढने। तो अगेन हमें दिया क्या है? मास। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूला के ऊपर से मोल ढूंढ लेंगे,
और सेकंड वाले फॉर्मूला में n यहाँ पे जो भी है n हम ढूंढेंगे स्मॉल n, वो n यहाँ पे रुक देंगे। n है एवोगैड्रो नंबर तो हमने रट लिया है 6.022 इंटू 10⁻23, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्मॉल n के साथ, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, सिंपल ख़त्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट मेरा वाला मेथड कि भाई मोल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, मोल ऑफ शुगर केन। उसके पहले आपको शुगर केन का मोलर मास पता होना चाहिए। पता है आपको मोलर मास, ये तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ C12H22O11। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 इंटू कार्बन प्लस 22 इंटू हाइड्रोजन प्लस 11 इंटू ऑक्सीजन, 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, 22 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, 11 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज़ 16। इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके समेशन आप करोगे 342 ग्राम पर मोल होगा, 342 ग्राम पर मोल मोलर मास ऑफ केन शुगर, ओके, सुक्रोज। अभी हम क्या करेंगे, मोल ऑफ सुक्रोज या तो शुगर इज इक्वल टू n इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, जो कि ग्राम पर मोल में होता है, ठीक है। अभी गिवन मास हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 634.2 ग्राम, और उसका मोलर मास है 342 ग्राम पर मोल। अभी देखो आप कैलकुलेटर मत इस्तेमाल करना, इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो। डिनोमीटर जो है 10 टाइम बिगर है, तो क्या हो सकता है, इसका डिवीज़न कितना होगा, 10 होगा, सही है ना। 10 नहीं 1/10, नीचे 10 आएगा, 1/10। 1/10 का मीनिंग है 0.1 मोल, किसके, शुगर के, मोल ऑफ शुगर, या तो C12H22O11, ठीक है। इतने मोल हमारे पास है। फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स C12H22O11 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो क्या करेंगे उसके लिए, मोल n इंटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ स्पीसीज़ को सब्जेक्ट बनाया, नंबर ऑफ स्पीसीज़ को सब्जेक्ट बनाए तो n है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल, हमने मोल ढूंढ लिए कितने, 0.1, एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। 0.1 को हम क्या ले सकते हैं, 10⁻−1 ले सकते हैं, 10⁻−1 10⁻23, तो क्या हो जाएगा, पावर में सब्सट्रैक्शन हो गया 10⁻22 हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स होंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ आवर आंसर, ओके। दूसरा मेथड क्या है, और आप ऐसा भी अप्लाई कर सकते हो, मेथड 2, उसका मोलर मास क्या है, 342 ग्राम पर मोल। तो इन 342 ग्राम ऑफ शुगर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 342 gram of sugar, number of molecules is equal to 6.022 into 10⁻23. So in 34.2 gram of sugar, number of molecules is how much? तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 34.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 342, ये डिवीज़न करोगे 1/10, अभी 10 और 10⁻23 मतलब 10⁻22 हो जाएगा। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। देखो, एक तो यहाँ पे क्या किया मैंने, सेपरेटली पहले ये डिवीज़न किया, फिर मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। पहले वाली मेथड में क्या किया, दो स्टेप अलग अलग किए, इसमें डायरेक्ट एक ही स्टेप में हो गया, दोनों मेथड चलेगी। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ मॉलिक्यूल्स पूछा था, इसलिए यहाँ तक आंसर सीमित रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा पूछा होता कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स ढूंढिए, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर मिले ना हमें मॉलिक्यूल्स के, इंटू 12 कर देना पड़ेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, 12 कार्बन के। तो इतने मॉलिक्यूल्स में हाउ मच कार्बन एटम, दिस मच वैल्यू इंटू 12 करेंगे तो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स मिलेंगे, और दिस मच वैल्यू, ये वैल्यू को इंटू 22 करेंगे तो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स मिलेंगे इन दिस मच ग्राम।
फिर ये मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करेंगे 11 के साथ तो मिलेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। समझ रहे हो बात की गहराई को। फिर 22 + 11 33, 33 + 12 33 + 12 45। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंटू 45 करोगे ना तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। ठीक है, एज आई टोल्ड यू प्रॉब्लम 3 है, टोटल 3 सब क्वेश्चन। फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने देख लिया, सेकंड सब क्वेश्चन देखते हैं। इन अ लीटर ऑफ वाटर अज्यूमिंग दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन 1 लीटर ऑफ वाटर मतलब वाटर का क्या दिया है, वॉल्यूम, और उसका डेंसिटी दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ग्राम पर ml। सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml होता है, ठीक सही है। अभी आप लीटर देख के आपके मन में गलती से ये विचार ना आ जाए कि ये थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ। बेटा थर्ड वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, गैस के लिए। यहाँ पे वाटर दिया है, वाटर वेपर है, वाटर लिक्विड है, वो कुछ मेंशन किया है नहीं, तो फिर वाटर लिक्विड ही होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर क्या होता है, लिक्विड। दूसरी चीज़ STP या NTP यहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ना उसको कन्वर्ट कर देंगे मास में बाय यूज़ ऑफ डेंसिटी। सही है ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर यानी कि 1000 ml इज गिवन, ये यहाँ पे दिया है। ऑल्सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml इज ऑल्सो गिवन। तो हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम और मास और वॉल्यूम का डिवीज़न 1 हो रहा है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1, दैट्स वाई मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, एंड दैट्स वाई इन आवर केस मास ऑफ वाटर H2O, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम। समझ में आ रहा है ना। जितना ml क्या है वॉल्यूम, उतने ही ग्राम मैंने क्या ले लिया, मास ले लिया। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है बराबर, तो आप मास को सब्जेक्ट बनाओ। मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दिया है 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम दिया है 1000 ml, तो ml कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या रहेगा 1000 ग्राम। लेकिन यार आप इतने भी गए गुजरे नहीं हो, आप 11th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, ठीक है ना। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि मैंने क्या किया। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ये फॉर्मूला पता है, लेकिन डेंसिटी 1 ये क्वेश्चन में दिया है। इसका मतलब मास इज इक्वल टू वाटर, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम हो सकता है वाटर के लिए। तो जितने ml वॉल्यूम है उतना ही ग्राम मास होगा। हमारे क्वेश्चन में 1 लीटर यानी 1000 ml वाटर का वॉल्यूम दिया है, तो मास हो जाएगा 1000 ग्राम। अभी हो गया प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, जैसे पिछले क्वेश्चन में मास दिया था ना, उसके ऊपर से हमने क्या ढूंढे थे, मोल। बस अभी क्वेश्चन आप ढूंढ सकते हो। वाटर का मोलर मास क्या है, मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। मीन्स in 18 gram of water, in 18 gram of H2O, number of molecules present 6.022 into 10⁻23। समझ में आ रहा है बच्चों। देखिएगा फिर से, इन 18 ग्राम ऑफ वाटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मोल जितने, क्योंकि मैंने वो चार्ट में समझाया था। 1 मोल स्पीसीज 6.022 into 10⁻23, मास GMM या तो GAM। अभी वाटर का मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल, इसका मतलब पर मोल का मीनिंग क्या, 1 मोल 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, 18 ग्राम। सही है ना। अभी हमारे पास मास कितना आ गया है, 1000 ग्राम। तो क्या कर सकते हैं, सो इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर number of molecules is equal to how much,
तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का 1000 इंटू दिस मच वैल्यू, 1000 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 18। ठीक है, अभी इसको अप्रॉक्स 6 ले लिया होता ना, 6, कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, बाकी CBSE बोर्ड में कैलकुलेटर नॉट अलाउड है ना। GSEB बोर्ड में, गुजरात बोर्ड में आप स्कूल एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में कैलसी यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 6 डिवाइड बाई 18 तो 1/3, यहाँ पे 3, ये 3 से कैंसिल हुआ, 1000/3 तो 333.333 रहेगा इंटू 10⁻23। इसका मतलब 3.33 इंटू 10⁻25 H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, हमारा जो कंटेंट है 1 लीटर, तो 1 लीटर के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्टकट यूज़ किया है, उसके बदले आप प्रीवियस 2 सम में जो मेथड यूज़ करी वो भी कर सकते हो, कि पहले आप मोल ढूंढ सकते हो 1000/18 तो 55.55 आएंगे, फिर ये 55.55 के साथ 6.022 इंटू 10⁻23 ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे सॉरी, तो 55.55 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 करोगे तो घुमा फिरा के आंसर वही आ जाएगा। ठीक है ना, 55.55 इंटू 6.022 करोगे तो 333 यही आएगा, फाइनल आंसर यही रहेगा। फिर देखते हैं थर्ड सब क्वेश्चन। फिर उसी में थर्ड सब क्वेश्चन, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 0.06 ग्राम। ये क्वेश्चन आपको विनर्स एकेडमी ऑफ साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनको मैंने 3 शीट दी थी MCQ की, उसमें से एक में 100 MCQ थे, दूसरे में 100, तीसरे में 50 MCQ। उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला सेक्शन है ना, उसमें ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 0.05 ग्राम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मास दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ढूंढना है, जैसे ही हमने आगे किया था वही S8 के लिए किया, अभी 1000 ग्राम वाटर के लिए किया, वही चीज़ हमें करनी है 0.05 ग्राम वाटर के लिए। सिंपल, खाली फिगर चेंज हो रही है, मेथड वही है। ठीक है ना, तो पहले तो मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसके ऊपर से हम क्या निकाल सकते हैं, इन 18 ग्राम ऑफ वाटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, 1 मोल जितने मॉलिक्यूल होंगे, सो इन 0.05 ग्राम ऑफ वाटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू हाउ मच। तो क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और डिवाइड बाय होगा 18। ठीक है, अब ये 3 चीज़ आप करोगे, 0.05 बाय मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा 5/100 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 5/100। इसको मैं अप्रॉक्स 6 ले लेता हूँ, नीचे 18 तो 6 3 18। ठीक है, फिर 5 को यहाँ से कैंसिल आउट कर सकता हूँ 20 से, या तो ऐसे जैसे का वैसे वैसे रहने दो तो भी चलेगा, 5 को वैसे ही रहने दो, यहाँ पे 100। अभी 5/3 कर ले, 5/3 करेंगे ना, कितना होगा 5/3, 5/3 कितना होगा 1.6666 होगा, 1.666666 होगा 5/3। और ये 100 है, ऊपर 10⁻23, ये 10⁻2 तो क्या हो जाएगा 10⁻21 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर होगा 1.66 इंटू 10⁻21 H2O मॉलिक्यूल्स। 1.6666 है, इसका मतलब 1.67 ले सकते हैं, 1.67 इंटू 10⁻21
H2O मॉलिक्यूल्स, देखिएगा शीट में आंसर आ गया है। ओके, अभी देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3, 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बराबर वॉशिंग सोडा इसको बोलते हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए 53 ग्राम तो क्या है, मास है, मोलार मास हमें पता होना चाहिए, तो ढूंढना होना चाहिए। किसी किसी बच्चों को तो मास और मोलार मास में फ़र्क ही नहीं पता है। मास मतलब आप अमाउंट जो भी ज़्यादा बड़ा ले सकते हो, लेकिन मोलार मास मतलब मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज नोन एज द मोलार मास। ठीक है, दैट कैन बी फाइंड बाय एटॉमिक वेट ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो यहाँ पे मोलार मास ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 2 सोडियम प्लस 1 कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन। सोडियम का एटॉमिक वेट है 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का है 16, 46 प्लस 12 प्लस यहाँ पे 48, 48 प्लस 12 होगा 60, 60 प्लस 46 होगा 106, 106 ग्राम पर मोल। इट मीन्स in 106 gram of Na2CO3 contain contains number of molecules, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 जितने। सही बात है ना। इन 106 ग्राम Na2CO3 contain number of molecules 6.022 into 10⁻23. So our question is 53 gram of Na2CO3 contain how much number of molecules। सिंपल सी बात है यार, मास को क्या कर दिया, आधा। अभी वो चार्ट याद है ना, 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23, फिर यहाँ पे GMM। अभी देखो यहाँ पे GMM क्या है 106, उसमें 1 मोल, उसमें पार्टिकल्स इतने। लेकिन अगर तुम इससे आधा लोगे 106 से आधा 53, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इसके आधे हो जाएंगे ना, 1/2 मोल हो जाएंगे। सही बात है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट मत बनाओ चीज़ों को, मेक इट सिंपल। बाकी अगर सिंपल नहीं बना सकते हो, रट्टा ही मार सकते हो, तो ये मोल के फॉर्मूला लिखे हैं उसके ऊपर से आप कर सकते हो। क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 53 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 106, ये डिवीज़न होगा 1/2, और 6.022 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3। इतने मॉलिक्यूल्स मिले हमें Na2CO3 के। अभी देखना है यहाँ पे नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ Na2CO3 मॉलिक्यूल्स। क्या किया पता चला मैंने, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू इज इक्वल टू एग्जैक्ट इक्वल टू number of Na2CO3 molecules and number of oxygen atoms is equal to 3 into number of Na2CO3 molecules। याद है वो S8 वाला सम, उसमें हमने इंटू 8 किया था। क्यों? क्योंकि S8 के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम थे, टोटल 8 एटम थे। सही बात है, सल्फर के। इसी प्रकार यहाँ पे Na2CO3 क्या है, एक मॉलिक्यूल। Na2CO3 क्या है बेटा, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल। ठीक है, CO
O एंड 2Na+, ये CO3 का चार्ज होता है -2 और 2Na+ आयन। तो टोटल आप सोचिए 1 2 टोटल एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जिसमें कितने एटम्स है, 2 सोडियम एटम, 1 कार्बन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम। तो इसका मतलब है कि अभी हमारे पास जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उससे दुगने होंगे सोडियम एटम्स इंटू 2 सोडियम एटम्स मिलेंगे। जितने Na2CO3 होंगे उतने ही कार्बन के एटम्स होंगे, क्योंकि उसके फॉर्मूला में कार्बन का एटम 1 है। और Na2CO3 में एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में इंटू 3 करने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात है? और टोटल एटम्स ढूंढना होता तो, अगर टोटल एटम्स ढूंढना होता तो 2 + 1 3, 3 + 3 6, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू 6 करते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंटू 6 करते तो मिलते हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सोडियम एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ Na2CO3 मॉलिक्यूल्स, 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 क्या आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। ये आ गया सोडियम के एटम्स, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स हमें मिल गए। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ Na2CO2 मॉलिक्यूल, तो 3.011 इंटू 10⁻23 ये आ गया CO2 कार्बन का आंसर। फिर ऑक्सीजन के लिए 3 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23, 3 इंटू 3.011 9.033 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। टोटल 3 आंसर हमें मिल गए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए मेथड के साथ।